हर हर महादेव। जय जय मेरी गंगे मैया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं ले चल रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर ब्रह्मकुट पर्वत के शिखर पर बसे बौन गांव में माता सती को समर्पित श्री माता भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ मंदिर। और ये बौन गांव प्रकृति की गोद में बसा एक मनोहर पहाड़ी गांव है और इसी के मध्य में है माँ भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ। यहाँ माता भुवनेश्वरी का रूप लाल बजरंग के रूप में प्रदर्शित है और ये ऐसा धार्मिक स्थल है जो कि करीब 8 गांव के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रावण मास तथा शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ मेले का आयोजन भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो मैंने आप सभी को नीलकंठ महादेव के दर्शन कराए हैं और अब मैं आप सभी को ले चल रही हूँ माता पार्वती के दर्शन कराने के लिए, यानी माता पार्वती के मंदिर। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि लेफ्ट में जो रास्ता जा रहा है वो पार्वती मंदिर के लिए जा रहा है और अगर आप सीधे जाते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। तो अगर जब आप आते हैं ऋषिकेश से, मतलब नीचे से आते हैं महादेव के मंदिर, तो ये जो सीधा रास्ता है ये नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहा है। और अगर आपको पार्वती माता मंदिर जाना है, आपको ये जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है तो आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ भोलेनाथ जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं और उसके साथ ऐसा हो सकता है कि हम भोलेनाथ जी के दर्शन कराएं और माता पार्वती के दर्शन ना करें। तो मैं अब आप सभी को ले चल रही हूँ माता पार्वती के दर्शन कराने के लिए। दोस्तों, हमारी पार्वती माता के मंदिर तक जाने की यात्रा यहाँ से शुरू होती है और स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसमें ज्यादा काफी चढ़ाई है और उसके आगे जो है ज्यादा कोई खास चढ़ाई नहीं है। और अभी मैं एक जगह रुकने वाली हूँ जहाँ से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत इस वैली के दृश्य दिखाने वाली हूँ। तो ये है वो रास्ता और ये है द्वार माँ भुवनेश्वरी सिद्ध पीठ मंदिर का। तो यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है माता पार्वती के मंदिर के लिए। और मैं अभी एक जगह रुकी हूँ जहाँ से मुझे बहुत ही सुंदर अच्छा व्यू मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वैली का व्यू हमें मिल रहा है यहाँ से। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दृश्य हमें मिल रहा है यहाँ से। और प्लस मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखिए ये जो रोड नीचे जा रही है, ये मैंने आपको अभी दिखाया था जब हम मंदिर के लिए ऊपर चढ़ रहे थे। तो ये जो नीचे जा रही है रोड, ये नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए जा रहे हैं और हम इसके लेफ्ट हैंड साइड से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से मंदिर के तरफ। माता पार्वती जी के मंदिर आप बाइक से या कार से आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। बिल्कुल मंदिर के सामने तो नहीं, बल्कि पार्किंग एरिया तक पहुंचेंगे और वहां से आपको थोड़ा सा पैदल ट्रैक करके जाना होगा मंदिर तक। साथ ही दोस्तों बताना चाहूंगी, जब आप नीलकंठ महादेव जी के मंदिर से वापस आते हैं लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, तो आपको ये ऑफ रोड रास्ता दिखेगा जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, जो कि आपको माता पार्वती मंदिर तक लेकर जाता है। आप रास्ता देख ही रहे हैं कि कितना कच्चा रास्ता है। तो सोचिए मानसून में कितनी दिक्कत होती होगी। हालांकि रास्ता ठीक ठाक है। रास्ता दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप यहाँ पर आएं तो आपको इस रास्ते की पूरी जानकारी हो, जिससे अगर आप यहाँ पर आएं तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपना प्लान कर सकते हैं। और जब भी आप यहाँ पर आएं तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से ही चलें। और एक एडवाइस देना चाहूंगी दोस्तों आप सभी को कि अगर आप बाइक से आ रहे हैं, वैसे अगर कार से भी आ रहे हैं तो दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ कि बाइक और कार की आप मेंटेनेंस करवा कर ही आएं, जिससे कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो।
वो इसलिए क्योंकि इन रास्तों पर आपको दूर दूर तक कहीं भी कोई भी मैकेनिक नहीं मिलने वाला है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा जब भी आप यहाँ पर आते हैं। और हम थोड़ी देर में ही माता पार्वती जी के मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ माता पार्वती के मंदिर के प्रवेश द्वार पे। और जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है प्रवेश द्वार पैदल ट्रैक वालों के लिए जो कि पैदल चल रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर उतर गई हूँ क्योंकि मैं ये यात्रा पैदल करूंगी। और अगर आप अपनी कार, स्कूटर, बाइक से अगर आ रहे हैं तो ये रास्ता जा रहा है नीचे की ओर। तो आप आराम से माता पार्वती मंदिर तक पहुंच पाएंगे। खैर फिलहाल मैं अपनी यात्रा यहाँ से पैदल स्टार्ट करती हूँ। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कैसा ये रास्ता है पैदल ट्रैक का। थोड़ी चढ़ाई है तो जितने भी फिट लोग हैं वो ये चढ़ पाएंगे और जितने बुजुर्ग हैं या जिनको अनफिट हैं जो, तो वो कोशिश करें कि नीचे से जो रास्ता जा रहा है बाइक, कार या बाइक, स्कूटर, आप वो रास्ता उस रास्ते से जा सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से 360 डिग्री में कि क्या व्यू हमें मिल रहा है। यहाँ से देखिए घने पेड़ों के बीच में से हमें ये रास्ता है जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है ये दृश्य। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंच भी लगाई हुई है। तो ऑब्वियसली आप चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे तो आप चाहें तो यहाँ पर भी थोड़ी देर वेट करके आगे अपना सफर जारी कर सकते हैं। दोस्तों आप इन रास्तों को देख रहे हैं जो कि काफी छोटा है चलने के लिए। और बताना चाहूंगी राइट हैंड साइड में है खाई। तो जब भी आप इन रास्तों पर चलें तो बहुत संभल कर चलें। और अभी मैं आपको यहाँ से पूरा एक 360 डिग्री में भी नज़ारा दिखाने वाली हूँ। और वाकई में ये जो पूरा नज़ारा है आप अपने आप को बिल्कुल नेचर के करीब ही पाएंगे। और इस रास्ते को क्रॉस करते ही आप सीढ़ियों वाले रास्ते पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे सीढ़ियां थोड़ी शुरू हो गई हैं। हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं मंदिर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको 2 दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप चाहें तो प्रसाद भी ले सकते हैं, प्लस पानी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, जो भी आपका इच्छा हो आप वहाँ यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम नहीं रुक रहे हैं और हम सीधे ही ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए ऊपर से आपको दिखाती हूँ एक बार। ये है 2 छोटी छोटी शॉप यहाँ पर जब आप पैदल ट्रैक करते हुए ऊपर जाते हैं माता पार्वती के मंदिर।
ये है वो रास्ता जहाँ से हम पैदल ट्रैक करके आए हैं और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ यहाँ पर ये ट्रैक खत्म हो जाता है और 2 या 4 कदम आप अगर यहाँ से चलते हैं तो इस जगह पे माता पार्वती ही माता भुवनेश्वरी के रूप में विराजमान है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। तो चलिए करते हैं दर्शन माता भुवनेश्वरी के। दोस्तों अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से मैं अभी पूरा मंदिर का बाहर का एरिया आपको दिखाती हूँ और साथ ही यहाँ की पौराणिक कथा के बारे में बताती हूँ। कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद भगवान शिव उसके प्रभाव को शांत करने के लिए बिना किसी को बताए मणिकूट पर्वत की घाटी में मणिभद्रा व चंद्रभद्रा नदी के संगम पर स्थित बरगद के छांव तले समाधिस्थ हो गए थे और इसी के बाद माता सती, शिव के परिजन और समस्त देवता गणों ने भगवान शिव को खोजना शुरू कर दिया। और जब खोजते खोजते करीब 40,000 वर्ष बीत गए, जिसके बाद माता सती को पता चला कि भगवान शिव मणिकूट पर्वत की घाटी में समाधिस्थ हैं। इसी के बाद माता सती जब वहां पहुंची तो देखा भगवान शिव की समाधि नहीं खुली है। ऐसे में माता सती भी ब्रह्माकूट नामक पर्वत के शिखर पर बैठकर तपस्या करने लगी और करीब 20,000 वर्ष और बीत जाने के बाद भगवान शिव की समाधि खुली। तब माता सती के इसी अनन्य तप के कारण ये स्थान सिद्ध पीठ कहलाया और देवताओं के आग्रह पर माता यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है। तो अभी मैंने आप सभी को उन्हीं माता के पिंडी रूप के दर्शन भी कराए हैं। और दोस्तों अब मैं आपको मंदिर से बाहर ले चल रही हूँ। साथ ही दोस्तों आप सब जानते ही हैं कि जब हम मंदिर की परिक्रमा, मंदिर के दर्शन करते हैं तो उसके बाद मंदिर की परिक्रमा की जाती है और ये है यहाँ का हवन कुंड जहाँ पे हवन किया जाता है। और जैसे आप परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर लोग अपने मन्नतों के धागे
बांधते हैं और जब भी मन्नत आपकी पूरी होती है तो ये मन्नत के धागे खोलने के लिए वापस आना होता है। तो अब मैं आपको ये पूरा मंदिर का परिसर दिखा रही हूँ और साथ ही परिक्रमा करा रही हूँ। यहाँ पे जैसे आप परिक्रमा करते हैं पूरी, तो जब आप वापसी में आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम दर्शन करेंगे श्री भद्रकाली माता के और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री भद्रकाली माता की जय लिखना भूलेगा नहीं। तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है झिलमिल गुफा के लिए और यहाँ पर बोर्ड भी मेंशन है। तो पार्वती मंदिर से अगर आप झिलमिल गुफा जाते हैं तो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर का रास्ता है और पैदल ट्रैक करके आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन इस बार मेरा वहाँ का प्लान नहीं है और मुझे यहाँ पर पता चला है कि गणेश गुफा भी है। तो जैसे मुझे मौका मिलता है तो नेक्स्ट टाइम मैं आप सभी के लिए झिलमिल गुफा और उसके साथ गणेश गुफा के दर्शन जरूर कराऊंगी। जैसे कि मैं आप सभी को माता पार्वती के दर्शन कराने के लिए आई थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग मिले हैं और उन्होंने मुझे पहचान लिया है और वो मेरा चैनल देखते हैं कैप्चर अनसीन मूवमेंट्स। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप क्या मेरे साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो ये सब हैं वो लोग जो मेरे साथ फोटो क्लिक करवाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकती इस फीलिंग को कि जो मैं अभी फील कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा अभी चैनल कुछ ही महीने पहले शुरू हुआ है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि लोग मुझे धीरे धीरे पहचान रहे हैं और मेरे साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अभी मुझे लग रही है। तो चलिए मैं इन लोगों के साथ अभी फोटोज क्लिक करवाती हूँ और इन लोगों से बात भी करती हूँ। जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, ये जा रहा है झिलमिल गुफा के लिए। तो देखते हैं ये रास्ता कहाँ तक हमें लेकर जाता है। फिलहाल मैं झिलमिल गुफा नहीं लेकर जा रही हूँ आप सभी को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दृश्य दिखा देती हूँ कि कैसा ये रास्ता है। तो चलिए देखते हैं इस रास्ते को। ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये यहाँ पर घर बनाए हुए हैं और बीच में से ये एक लेन निकाला हुआ है जहां से आप झिलमिल गुफा के लिए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर खेती बाड़ी भी की हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सरसों के खेत और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा क्लीन एरिया आपको दिखेगा। तो ये इसलिए किया हुआ है कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर वो अपनी खेती बाड़ी करेंगे। वो रास्ता है झिलमिल गुफा जाने का और ये वो रास्ता भी है जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। मंदिर जाने के लिए 2 रास्ते हम पैदल ट्रैक करके आए थे और दूसरा जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था जहां से आप अपनी कार या मतलब अपने व्हीकल से जा सकते थे। तो आप नीचे अपनी व्हीकल को नीचे पार्क करेंगे और वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर होगा ये पैदल ट्रैक। तो मैं अब आपको ये भी रास्ता दिखा रही हूँ। अगर आप अपनी कार से आते हैं और कहाँ आप अपनी कार पार्क करेंगे। राधे 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 राधे। तो कहाँ आप अपनी कार पार्क करेंगे और वो कैसा रूट होगा, तो यही वो रूट है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना शांत एरिया है ये और मुझे लगता है ज्यादा लोगों को पता नहीं है इस जगह के बारे में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप नीलकंठ महादेव के दर्शन करने आए तो जरूर माता भुवनेश्वरी यानी माता पार्वती के दर्शन करने जरूर आए। वो रास्ता अगर आप अपनी कार या किसी भी व्हीकल से आप आते हैं तो यहाँ से आएंगे और आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं अपना व्हीकल। ये पूरा एरिया पार्किंग का है और आप देख सकते हैं कि कोई अंकल जा रहे हैं ऊपर और यहाँ पर लिखा भी है पार्वती मंदिर के लिए। तो ये जो अगर आप जाते हैं राइट की तरफ तो ये आपको ले जाएगा माता पार्वती के मंदिर और अगर आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ हो जाते हैं तो आप पहुंच जाएंगे झिलमिल गुफा के लिए।
महादेव और माता पार्वती के दर्शन करे हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर पूछ सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। माता पार्वती यानी माता भुवनेश्वरी के दर्शन करके आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में मैंने आपको दोनों रास्तों के बारे में दिखाया भी है और बताया भी है, जो कि पैदल ट्रैक या आप कार और बाइक से आते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को। और बहुत ही जल्द मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।